हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सर्वप्रथम क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक फ्रॉक का जो अंकित मूल्य अर्थात जो फ्रॉक का मार्केट प्राइस जो दिया गया है वो हमें कितना 4500 रुपये दिया गया है। और हमसे बोला गया है कि इसे 2 लगातार छूट पर बेचा जाता है। तो 2 लगातार छूट देने के बाद इसे कितने रुपए में बेचा जाता है? 2400 रुपये में इसे बेचा जा रहा है। और इसकी सर्वप्रथम जो छूट है वो 20% दी गई है और दूसरी छूट हमें ज्ञात करनी है। अर्थात 4500 का हमें 20%, 4500 का 20% की छूट दी गई है। अर्थात 4500 का 20% हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 45 दूनी 90 अर्थात 900 रुपये हो गया। 900 रुपये की 4500 पर छूट मिल गई। वस्तु हमारी कितने की हो जाएगी? 4500 में से 900 गया तो हमारी वस्तु कितनी की होगी? 3600 रुपये की होगी। और 3600 पर हमें एक ऐसी छूट दी गई है जिसे देने के बाद वस्तु 2400 रुपये में बेची जाती है। अर्थात 3600 की चीज को 2400 में बेचा जाता है। अर्थात कितने की छूट हो गई है? 1200 रुपये की और छूट हो गई है। 1200 रुपये की छूट हो गई है, वो हमारी कितनी हो गई है? 3600 रुपये पर हो गई है। इंटू 100 हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 से 0 हो गई, 12 एकम 12, 12 तिये 36 अर्थात 1/3। 1/3 हमें पता होता है कितना होता है? 1/3 हमारा 33 ही 1/3% होता है। और इसे सिंपली हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? हम देखते हैं कि वस्तु हमारी कितने की थी? 4500 रुपये की थी और 4500 पर हमें कुछ छूट दी गई और वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता है। बाद में कितने में? 2400 रुपये में बेचा जाता है। और हमें सर्वप्रथम क्या बोला गया था कि वस्तु पर 20% की छूट दी गई है। 20% की छूट अर्थात 3600 रुपये हो गई। 20% की छूट से 3600 रुपये हो गए अर्थात 3600 और हमारा 2400 का रेशियो कितना हो गया? 3600 और 2400 का रेशियो देखते हैं तो हमारा कितना? 2 0 से 2 0 चले जाएंगे। 12 3 36 और 12 दूना 24 अर्थात 3 रुपये की चीज पर 2 रुपये की बेचा गया। अर्थात 1 रुपये की इस पर छूट दी गई है। अर्थात 1 रुपये की छूट कितने पर दी गई है? 3 रुपये पर दी गई है। और इसका हमें 100% निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 33 ही 1/3% हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अंकित मूल्य जो वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये दिया गया है। और इस पर पहले 20% और फिर 30% की छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें मार्केट प्राइस कितना दिया गया? हमें मार्केट प्राइस जो है हमें 1200 रुपये दिया गया है। और 1200 रुपये पे हमें सर्वप्रथम कितनी 20% की छूट देगी है। अर्थात 20% की छूट देने पर बाद हमारा कितना हो जाता है? तो ये हमारा 80/100 हो जाएगा। और ये हमारा दूसरा कितना हो जाएगा? 30% की छूट देने, दूसरी छूट हमें 30% की दी गई तो 30% की छूट देने पर हमारा कितना? 70/100 हो जाएगा। 2 0 से हमारी 2 0 चलेगी, ये 2 0 से हमारी ये 2 0 चलेगी। हमारा कितना हो गया? 12 8 96 गुणा 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 7 6 42, 9 7 63 और 4 60। तो हमारा कितना? 672 रुपये की हो जाएगी। तो इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू भी हमें पता होगी तो फिर हम आसानी से करते हैं। अर्थात 20% अर्थात अपना 1/5 अर्थात 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट दी गई है। अर्थात 4/5 लिख लेते हैं। और इसे हम देखते हैं तो हमें 30% की छूट दी गई है तो हम इसे 7/10 लिख लेते हैं इजी से। तो इसे वैसे भी हम इसे सोल्व कर सकते थे। इस तरह हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होगी तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के
वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 24 वस्तु बेचने पर उसे 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर उसे लाभ प्राप्त होता है। यदि हम एक वस्तु को हम यदि 1 रुपए की मानते हैं तो 4 वस्तुएं हमारी कितने की हो जाएगी? 4 रुपए की हो जाएगी, अर्थात 4 रुपए से प्रॉफिट हुआ है, अर्थात 4 रुपए सेलिंग पे हुआ है। 4 रुपए जो सेलिंग प्राइस पे हुआ, अर्थात उसने वस्तुएं टोटल कितनी बेची थी? उसने वस्तुएं टोटल 24 बेची है। 24 में से 4 वस्तुएं वे है जो उसे प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, अर्थात उसे 4 रुपए प्रॉफिट हुआ। हुआ कितने पे है? 4 वस्तुएं उसी के अंदर ऐड है, सेलिंग के अंदर ही, तो ऐसे कितने पर हुआ है? 20 वस्तुओं पर हुआ है। इंटू हम 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, और 1/5 हमें पता है हमारा कितना होता है? ये हमारा 20% हो जाएगा। इस तरह उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है? इस पर 20% इस पर प्रॉफिट हुआ है। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 1 से लेकर 900 तक की संख्याएं जो ना ही 2 से 3 से व 5 से भाज्य है, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो इस तरह क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 1 से लेकर 900 तक की संख्याएं, हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी हो गई हैं? 900 संख्याएं हो गई है, और हमें बोला है कि ये वो 2 से 3 से और 5 से विभाज्य नहीं है। तो जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब वो इससे पहले वाली संख्या से विभाज्य होगी। जिस तरह जो 5 से विभाज्य नहीं है तो ये बाकी की 4 संख्याओं से विभाज्य होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि पहली संख्या क्या है? जो 2 से विभाज्य है, एक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है वो 1 से होगी। दूसरी दिया गया हमें कि 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात वो 2 से विभाज्य होगी। और तीसरी दिया गया कि 5 से विभाज्य नहीं है, अर्थात बाकी की 4 संख्या उससे विभाज्य हैं, 5 में विभाज्य नहीं है। तो इस तरह हम कटिंग करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? ये हमारा कितना? 300 हो जाएगा। और फिर हम जाएंगे तो हमारा कितना? 6 पंजे 30, 60 हो जाएगा। फिर हमारा 30 हो जाएगा। तो हम देखते हैं तो हमारा कितना हो गया? 4 तिये 12, 120 इंटू 2, तो हमारी टोटल कितनी संख्या आएगी? 240 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 2, 3 और 5 से विभाज्य नहीं होंगी। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि 25% और 10% की 25% व 10% की 2 छूट देने के बाद 2 छूट देने पर कमीज को 480 रुपए में बेचा जाता है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात करें, अर्थात 2 छूट देंगे। वस्तु को हम कितना? x मान लेते हैं। हमारा वस्तु को यदि x मान लेते हैं, x रुपए की मान लेते हैं, तो पहले उस पर 25% की छूट दी गई। 25% का मतलब 1/4 की छूट दी गई है।
अर्थात 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट दी गई, चीज़ कितने की होगी, 3 रुपये की हो गई है। और दूसरी तरफ हमें क्या बोला गया कि उससे 10% की छूट दी गई। 10% की छूट मतलब 1/10, अर्थात जो चीज़ थी 10 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा गया, 9 रुपये में बेचा गया है। और इसे कितना 480 रुपये में बेचा गया वस्तु को, और इसका हमें हमारा अंकित मूल्य निकालना है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, अर्थात 160 रुपये। और ये इस तरफ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 160 × 4 × 10/9। तो इस तरह हम देखते हैं तो 16 चौके 64, और ये दूसरी तरफ हमारा कितना 9 से डिवाइड जाएगा तो हमारा कितना 9 सत्ते 63, 10, 9 एकम 9, फिर 10, 9 एकम 9, अर्थात हमारा अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस वस्तु का हमारा कितना हो जाएगा, 711 रुपये हो जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 99 95 डिवाइड बाई 99 इंटू 99 माइनस 95, इसका हमें मान बताना है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि हमारा जैसे कि 4/5 दिया होता है, तो इसका मतलब हमारा कितना होता है कि ये हमारा 4 पंजे भी, और ये हमारा कितना 8 होता है इसमें। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसका कैसे करेंगे हम। तो ये हमें दिया गया, सिंपली हम देखते हैं तो हमारा कितना 99 प्लस 95/99 इंटू 99 दिया गया है, और ये बार हमारा 95 दिया गया है। तो इस तरह देखते हैं तो 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अर्थात 99 इंटू 99। तो हमें इसका स्क्वायर भी पता होगा, 9801, जैसे हमने पहले स्क्वायर निकालना आपको सिखाया था, तो 9801 हो जाएगा। ये हमारा कितना 9801, तो इससे हम लिख लेंगे 9801, और ये हमारा कितना 8 होगा 95 इंटू 99, और नीचे का हमारा 99, ये हमारा इसमें ऐड होगा तो 99 से 99 कट जाएगा, और हमारा पीछे क्या 95 ही बचा हुआ है। तो हमारा कितना 9801 प्लस 95 माइनस 95, तो हमारा कितना 95 और 95 आपस में कट गया, प्लस माइनस का होकर हमारा आंसर कितना हो गया 9801। यदि आपको इसकी स्केयर निकालना नहीं है तो आप हमारी स्केयर वाली वीडियो पेंसिल वाली देख सकते हैं। इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 8% व 10% बढ़ाने व घटाने से कुल अर्थात टोटल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्वप्रथम में दिया गया कि एक आयत की लंबाई को 8 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, अर्थात हम पहले क्या मानते हैं 100 मानते हैं, तो इसे 8 सेंटीमीटर बढ़ाकर 108 कर दिया जाता है, और इसे 10% कम किया जाता है, चौड़ाई को इसको 10% कम कर दिया जाता है, अर्थात 100 से कितना 90 कर दिया जाता है। तो हमें आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, एरिया का हमें फार्मूला पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारा कितना है, अर्थात पहले यदि हम लंबाई कितनी 100 मानते हैं तो इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया 108 कर दिया गया है, और दूसरी तरफ हमें क्या दिया गया है कि 100 से चौड़ाई को कितना कर दिया गया है, ये हमारा 90 कर दिया गया है। तो इस तरह हम रेशो में तोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा
54 और ये हमारा 27 हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारा 10:9 हो जाएगा। तो अर्थात ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना 250 हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा कितना 27 में हमारा कितना हो गया 27 9, तो हमारा कितना 9 7 33 और ये 6 9 2 18 6 24 अर्थात 243 हो जाएगा। अर्थात हमारा कितना 243 हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना फर्क पड़ता है इसके ऊपर, हमें 7 का लॉस हुआ है। 7 का लॉस हमारा कितना हुआ है, 7 का लॉस हमारा 250 पे हुआ है इंटू 100। तो हम देखते हैं तो हमारा 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 पंजू 25, तो तुम्हारा कितना 14/5 14/5 अर्थात 5 दूनी 10 और फिर 4 और 0 तो 8 पंजे 40। हमारा कितना लॉस हुआ है, ये कितना डिक्रीज हो चुकी है, ये हमारा परसेंटेज में 2.8% डिक्रीज हुआ है। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं। जिनकी भुजाएं कितनी दी गई है, उनकी भुजाएं हमें समकोण की प्रत्येक भुजा हमें कितनी दी गई है, जिसकी भुजाएं जो प्रत्येक भुजाएं है जो कितनी 8 सेंटीमीटर दी गई है। इस तरह क्वेश्चन में पता है समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं जो इसकी बराबर होगी, अर्थात यदि ये 8 है, ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। तो इस तरह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी हाइट हमसे पूछी गई है। हाइट का सिंपली हमारा फार्मूला क्या होता है, हाइट हमारी किसके बराबर होती है, √3/2 a के बराबर होती है। तो √3/2 a हमारा कितना दिया गया है, √3/2 a हमें अर्थात एक भुजा में कितनी दी गई है, 8 दी गई है। इस तरह हमारी 2 चौके 8, तो अर्थात इसकी हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हमारी हो जाएगी 4√3 इसकी हाइट हो जाएगी, अर्थात हाइट इसकी कितनी है 4√3। ये इसका आंसर है। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 120 के सभी संभावित गुणनखंडों का माध्यम या मध्यम क्या होगा। तो 120 के हमें सर्वप्रथम गुणनखंड हमें पता होना जरूरी है। तो हम इसके गुणनखंड देखते हैं तो हमारा कितना, पहले 1 और इस तरफ 120, दूसरी तरफ देखते हैं 2, ये हमारा 60, 3 ये हमारा 40, ये हमारा देखते हैं 4 × 30, ये हमारा 5 × 24, ये हमारा 6 × 20, ये 7 पर नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा तो 8 15 8 120, और ये हमारा कितना 9 से नहीं जाएगा, 10 से हम देखते हैं तो हमारा कितना 12 पर जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड इसके हो जाते हैं, 8 8 16 गुणनखंड हो जाते हैं। तो हमें इसका माध्यम पूछा गया अर्थात इसका एवरेज पूछा गया, तो एवरेज हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, क्योंकि ये छोटे वाले हैं और ये सबसे बड़े वाले हैं, तो इसका मिडिल उठाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 गुणनखंड है तो इन दोनों के बीच वाले से उठाएंगे तो ये हमारा कितना 10 + 12 और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 22/12
2, अर्थात हमारा इनका माध्यम क्या होगा, इनका दोनों का माध्यम हमारा 11 होगा। और सिंपली हम देखते हैं तो 10 और 12 के बीच का हमारा माध्यम क्या होता है, 11 ही होता है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि अमर एक वॉशिंग मशीन को वॉशिंग मशीन को 4500 रुपये में खरीदता है, वह उसे ठीक कराने पर 500 रुपये खर्च करता है, 500 रुपये खर्च करता है और उसे 4500 रुपये में ही बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम देखते हैं कि उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 4500 रुपये में वो उसे खरीदता है, अर्थात उसका कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, 4500 रुपये था। और दूसरी तरफ उसने क्या किया कि उसके ऊपर 500 रुपये सही कराने में खर्चा कर दिया, अर्थात उसका एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, ये हमारा 500 हो गया, अर्थात वस्तु हमारी कितने की होगी, 5000 रुपये की होगी। 5000 की वस्तु को उसने क्या किया, 4500 रुपये में बेच दिया, अर्थात उसने कितना लॉस कमाया, इसके ऊपर 500 रुपये का लॉस हुआ है। और 500 रुपये का लॉस हमारा किस पे हुआ है, 5000 रुपये पर इसका लॉस हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं तो इसका प्रतिशत कितना हो गया, ये हमारा 20 से 20 गई, ये 1/10 हो गया। 1/10 अर्थात हमारा कितना, 10%। उससे लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस हुआ है 10% का उसे लॉस हुआ है। इसका आंसर हमारा यही होगा। इस तरह हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जो कि SSC, MTS, CGL और CHS में पूछे गए थे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स।